अपने आप में अभूतपूर्व है आज का दिन और अलौकिक ये पूरा का पूरा दृश्य जिसको अपनी नजरों में आंखों में बसाने के लिए दूर दूर से चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार संगम के तट पर जाकर संगम नोस पर जाकर मां गंगा यमुना और सरस्वती की जो धारा है वहां पर जाकर स्नान ध्यान करना चाहते हैं। वैसे तो पूरे के पूरे प्रयागराज को ही तीर्थ होने का सौभाग्य मिला हुआ है। किसी भी जगह पर आप जल में गंगा में डुबकी लगाएंगे तो उतना ही सौभाग्य पाएंगे, लेकिन आज के दिन जब वसंत पंचमी का मौका हो, मां सरस्वती की आराधना का दिन हो, तो फिर तस्वीरें अद्भुत हो जाती हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए दूर दूर तक आप नजर डालेंगे तो सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की भारी भीड़ दूसरी जगह पर है। साधु संत अलग स्थान से स्नान ध्यान के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके उनको भी एक समय दिया गया है कि 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के भीतर वो अपने तमाम साधु संन्यासियों के साथ अखाड़े डुबकी लगाएं और उसके बाद यहां से वापस जाएं। ये तस्वीरें आपके सामने है जो, और यहाँ पर देखिए लगातार हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने अलौकिक है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक अलग तेज इस वक्त दिखाई दे रहा है, चाहे वो साधु सन्यासी महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। एक अलग तरह की अलौकिक छटा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसी वजह से जब संत महात्माओं की बात होती है तो ईश्वर का जिक्र होता है और भगवान की ओर से खुद ही संत और महात्माओं को यह आशीर्वाद मिला है कि जब जब पाप बढ़ेगा तो संत महात्मा अपने प्रताप से उसको कम करने के लिए लगातार वो तप करेंगे, ध्यान करेंगे और उसके साथ ही बुराइयों का संहार करने की कोशिश उन लोगों की ओर से की जाएगी। और वही तस्वीरें इस वक्त संपूर्ण क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, इसके पहले जब मैं आई थी बड़े सुंदर संस्कृत के श्लोक के जरिए आपने अपनी बात को आगे बढ़ाया था। आज ये जो छटा है अद्भुत दिखाई दे रही है। देखिए इसी बात की कमी पिछली बार रह गई थी 28-29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन आज वसंत पंचमी के मौके पर भगवान भास्कर का सूर्यदेव का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, तो मां सरस्वती की भी पूरी कृपा बरस रही है इस प्रयागराज में। देखिए चित्रा, अभी से कुछ देर पहले आपने यूनेस्को का जिक्र किया था कि 2019 के कुंभ में किस तरीके से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर मान्यता दी थी। तो यूनेस्को ने तो अभी 6 साल पहले मान्यता दी थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कई शताब्दी पहले रामचरितमानस में लिखा हुआ था, को कही सके प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगराव, यानी प्रयागराज की महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। और आज तो ऋतुराज बसंत का दिन है। आज यहाँ पर चारों पीठों के शंकराचार्य मौजूद हैं, अखाड़ों के संत महात्मा मौजूद हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। तो आज के दिन प्रयागराज का क्या वैभव दिखाई दे रहा है, किस तरीके का महत्व है, उसे सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, उसे इन तस्वीरों के जरिए देखकर समझा जा सकता है। देखिए हाथ में लाठी डंडे भी लिए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन है। महाराज जी नागा स्वरूप में ये शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे भारत में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला लेके चलने वाले हैं, इसलिए जय श्री राम। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है। सनादि काल से सनातन धर्म की जय जयकार गूंजती आई है। सनातन धर्म सभी के लिए है, वो सभी को अपनाना पड़ेगा। सनातन धर्म सभी के कल्याण के लिए भावना करते हैं। जो अमृत स्नान हम लोग करने जा रहे हैं सभी के लिए मंगलमय है पूरे भारत में। जी एकता का संदेश यहाँ से दे रहे हैं कुंभ की तरफ से। देखिए ये तस्वीरें पहले देख लीजिए, किस तरीके से ये अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए, कला का प्रदर्शन करते हुए, संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए। और चित्र ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ सनातन नहीं बल्कि जो भारत का आध्यात्मिक वैभव है, भारत के आध्यात्मिक वैभव की झांकी यहाँ पर इन संत महात्माओं के शाही जुलूस के जरिए देखने को मिल रही है। और देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि चित्रकूट से आए हुए हैं, एक रंग के कपड़े पहने हुए हैं। क्या संदेश यहाँ दे रहे हैं आपको? Highly, very heroic and very nice and absolutely splendid. Where come from you? We are from Chennai. चेन्नई से आए हुए हैं, हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात किए हुए इन्होंने बताया कि इन्हें अद्भुत अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो एक तरफ देखिए कि ये जो जगत गुरु हैं, जो श्री महंत हैं, वो शाही रथों पर सवार हैं और उनके रथों को धक्का देने की एक परंपरा है। हालांकि ये सारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिन पर ये इंजन से चलते हैं, लेकिन जो प्राचीन परंपरा थी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हर एक रथ के बाहर आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो भक्त
भक्त आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, वो प्रतीकात्मक तौर पर इन्हें धक्का दे रहे हैं। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की जो चीजें थी उसका प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिगंबर अणी अखाड़े के जो संत महात्मा हैं वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में इनके साथ भक्त हैं। हम उनसे भी कुछ लोगों से बात करते हैं। मैडम, कहाँ से आई हुई हैं आप? कहाँ से आई हुई? देखिए, ये तो पिछड़ गई हैं शायद अपनों से। अभी हम दूसरे लोगों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके की यहाँ परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। महाराज जी, ये जो रथों को धक्का देने की परंपरा है, ये क्या जो बिछड़ गई हैं उनसे जरा बातचीत करके उनका नाम पता ले लीजिए, ताकि अगर हमारे एबीपी न्यूज के जरिए उनके परिवार वाले उनसे संपर्क बना पाए। जो बिछड़ गई हैं उनसे जरा बात कर लें आप। यही है। देखिए, जो लोग थे वो कहीं बिछड़ नहीं गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, अपने परिवार वालों के साथ आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा। और जैसा हमने आपको बताया कि जो प्राचीन परंपरा है कि ये भले ही ये इंजन वाले रथ हों, लेकिन इनको धक्का देने की परंपरा। देखिए, जितने भी रथ आपको दिखाई देंगे, इन सबके बगल में जो भक्त हैं वो साथ चलते जा रहे हैं, हाथ लगा करके उसको धक्का दे रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। महाराज जी, कहाँ से? मैं आसासनी से, सासनी हाथरस। शासनी से आए हुए हैं। किस तरीके की अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रहा है। लोग हैं, सब बता रहे हैं कि बहुत अद्भुत अनुभूति हो रही है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। देखिए, ये महाराज जी आए हुए हैं हाथ में तलवार लहराते हुए। महाराज जी, ये तलवार लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश एक राष्ट्र एक कानून है। देश दुनिया जितनी बसी हुई है, ये हमारे अयोध्या से बसी हुई मनु शत्रुपा की धरती है। जितनी गंगा जमुना सरस्वती सतलुज, तलवार लहरा रहे हैं, आप ये दे रहे हैं कि अगर किसी ने सनातन की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो संत महात्मा सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे, बल्कि जो है रक्षा करना भी जानते हैं सनातन। हम इस सनातन के लिए एक हाथ में कंठी माला। ये एक बाबा जी हैं जो कि अद्भुत स्वरूप में हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराज जी, बिल्कुल अलग वेशभूषा में हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को मंगल मंगल मंगल। माल सूरदास त्यागी, अर्चना भाई त्यागी। ये सर पर पगड़ी लगे हुए, गले में फूलों की माला, हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक अलग स्वरूप, एक अद्भुत स्वरूप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।